बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अबू ज़र गफ़ारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजनत न्यूज़। नाज़रीन, नए यूट्यूबर हजरात के लिए सबसे मुश्किल काम यूट्यूब चैनल का वॉच टाइम पूरा करना होता है। वो चाहता है कि हर यूट्यूबर चाहता है, एक नया नहीं चाहता। जो भी यूट्यूब चैनल खोलता है, अपना नया यूट्यूब चैनल बनाता है, उसकी ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है कि मेरा चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाए। हालांकि मोनेटाइज होने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी एक ये बुनियादी ज़रूरत है, उससे मोनेटाइज होना भी चाहिए ताकि किसी वक्त भी कोई वीडियो उसकी वायरल हो सकती है और वो मोनेटाइज का इंतज़ार ना करे, बल्कि उसकी जो भी थोड़ी बहुत कमाई है वो उसे मिलती रहे। तो बहुत सारे तरीके हैं यूट्यूब पे बताए गए हैं। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि इस तरह वॉच टाइम पूरा होगा। नाज़रीन, इसके 3 तरीके हैं जिस तरीके से हम अपना वॉच टाइम पूरा कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो मोबाइल से है कि हम अपने मोबाइल से कैसे वॉच टाइम पूरा कर सकते हैं। ये थोड़ा सा महंगा तरीका है लेकिन ऑर्गेनिक है। इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है। उसके बाद आप अपनी वीडियो चला दें। जितने ज़्यादा मोबाइल होंगे उतना ज़्यादा आपका वॉच टाइम जल्दी पूरा हो जाएगा। मोबाइल इसीलिए कह रहा हूँ कि मोबाइल आगे भी चल के आपको काम देंगे। ये जब तक आप यूट्यूब से मुंसलिक हैं, ये मोबाइल आपको काम देते रहेंगे। बहुत कम खुशनसीब ऐसे हैं कि जिनके चैनल बस चल गए हैं, उन्होंने कोई कोशिश नहीं की, कोई ख़ास ज़्यादा मेहनत नहीं की, बस वीडियो बनाई और डाल दी और वो चैनल जो है वो मोनेटाइज भी हो गए, वायरल भी हो गए। आज वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो अपने तरीके से सब्सक्राइबर पैदा करते हैं, अपने तरीके से व्यूज़ पैदा करते हैं और अपने तरीके से ही उसका वॉच टाइम पूरा करते हैं। बात सिर्फ ये है कि कोई किसी को बताता नहीं है कि किस तरीके से हमने अपना चैनल ग्रो करना है। खुद ही ग्रो करना है, खुद ही काम करना है और खुद ही उसकी कमाई लेनी है। ये बेहतरीन तरीका है, बहुत सारे लोग इससे वाबस्ता हैं। मुश्किल पाकिस्तान में ये है कि कोई हमें बताता नहीं है। अगर कोई बताता भी है तो फिर हम खुद छुरियां और आरियां लेके उसकी जड़ें काटना शुरू कर देते हैं कि इसने तो ये तरीका बहुत गलत बताया है, ये तो फलां जगह हम पकड़े जाएंगे, फलां जगह पकड़े जाएंगे, फलां जगह नुकसान हो जाएगा, फलां जगह हमारा चैनल जो है वो बंद हो जाएगा। हम ऐसे बात करते हैं जैसे यूट्यूब चला ही हम खुद रहे हैं। हालांकि किसी को भी, जितने भी यूट्यूबर हैं, किसी को भी यूट्यूब के एल्गोरिथम का पता नहीं है कि यूट्यूब का सिस्टम कैसे काम करता है, कहाँ हमारी गलती पकड़ता है, कहाँ हमारी गलती को नज़रअंदाज कर देता है, कहाँ हमारी गलती वो उसे पता ही नहीं चलता। ये बेहतरीन तरीका है। मैं बात वॉच टाइम की कर रहा हूँ, यूट्यूब के एल्गोरिथम की नहीं। अगर आपके पास गुंजाइश है कुछ पैसों की तो आप मोबाइल ख़रीद लें। आजकल मोबाइल वैसे भी बहुत सस्ते हैं, महंगाई होने की वजह से मोबाइल सस्ते हो गए हैं क्योंकि ख़रीदार इसके कम रह गए। इसलिए मोबाइल, जिस दुनिया में कोई भी चीज़ हो, जब उसका ख़रीदार कम हो जाए तो चीज़ ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाती है। आजकल मोबाइल बहुत सस्ते हैं, ख़ास तौर पे कराची में। अगर आपका कोई जानने वाला है तो आप उससे भी मंगवा सकते हैं। आप खुद भी जाके, चूंकि ज़्यादा लेने हों तो खुद भी जाके बंदा ले सकता है। ये लाइफ टाइम जब तक आप यूट्यूब से वाबस्ता हैं आपको काम देते रहेंगे। तकरीबन 4000 रुपये से लेके आगे तक जितने चले जाएं आप, इतने सस्ते मोबाइल मिल जाते हैं। 10,000 रुपये तक की रेंज का मोबाइल अगर आप ख़रीद लें तो ये सबसे बेहतर है क्योंकि ये ज़्यादा देर तक काम देने वाला है। ये कम अज़ कम 10,000 रुपये वाला मोबाइल एक अरसा चलेगा और आपके काम आता रहेगा। अगर आपके पास 10 मोबाइल हैं, 15 मोबाइल हैं, 20 मोबाइल हैं, सिर्फ इसमें थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है। इसके बाद आप अपनी यूट्यूब का जिसका भी चैनल का आपने वॉच टाइम लेना है उसकी वीडियो चला दें और वो 24 आवर भी चलाएं, तब भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना उसे कोई साफ़ करना पड़ता है। एक जीमेल लगाएं उस पर और उसकी वीडियो चला दें, लूप कर दें ताकि ये वीडियो बार बार चलती रहे। स्लो मोशन पे चला दें
25 जो है ना आपको 0.25 स्पीड पे यानी 1/4 स्पीड पे चला दें, तब भी आपका मोबाइल जो है वो बेहतरीन वीडियो चलाता रहेगा और इसका नेट का खर्चा भी बहुत कम है। एक ये बेहतरीन तरीका है जिसे ऑर्गेनिक तरीका भी कहते हैं। वैसे तो अगर आप इंतज़ार करें कि कब आपके यूट्यूब चैनल के घंटे वॉच टाइम पूरा होगा, कब मोनेटाइज होगा, कब सब्सक्राइबर भी पूरे होंगे या नहीं, ये कोई पता नहीं है। मोबाइल से दो फायदे हैं। एक तो ये है कि आप अपना वॉच टाइम खुद पूरा कर लेंगे, दूसरा ये है कि सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए हमें मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास अपने मोबाइल हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक मोबाइल से कम अज़ कम 5 जीमेल रोज़ाना बना सकते हैं। 5 जीमेल जी। अगर आपके पास 20 मोबाइल हैं तो 20 5 100 सब्सक्राइबर आप रोज़ पैदा कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन तरीका है। कैसे करेंगे ये एक अलग मौजू है, इंशाल्लाह इसके बारे में आपको बताऊंगा कि मोबाइल से आप सब्सक्राइबर कैसे बनाएंगे, कैसे पैदा करेंगे। तो एक तो ये तरीका है और सबसे बेहतर और ऑर्गेनिक तरीका है। तो नाजरीन, दूसरा जो तरीका है वो ये है, इससे आपको स्पेशल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब भी आप कोई काम करें, कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, ज़ाहिर है एक यूट्यूबर अगर वो कंप्यूटर चलाता है तो वो कम से कम 4-5 घंटे ज़रूर उस पर खर्च करता है। या तो उसे वीडियो एडिट करनी होती है या उसे वीडियो अपलोड करनी होती है। 4-5 घंटे तक वो लाजमी अपना कंप्यूटर चलाता है। इस पे टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन इसके लिए आपको कोई ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसके लिए ये है कि आप अपने ब्राउज़र में 4 इजाफी क्रोम के अलावा कोई 4 ब्राउज़र और इंस्टॉल कर लें और स्टार्ट करते ही, कंप्यूटर चलाते ही आप उन चारों ब्राउज़रों को जिस यूट्यूब पे चला दें। यूट्यूब के जिस चैनल की आपने वीडियो पूरी करनी है, टाइम पूरा करना है, उसकी वीडियो चला दें। तो उसमें भी आप ऐसा करें कि सबसे पहली जो चीज़ है वो लूप है, वो आप लूप कर दें ताकि आपकी एक वीडियो ख़त्म हो तो वही वीडियो दोबारा चलती रहे, ताकि आपको बार बार उस पर मुदाखलत ना करनी पड़े, उस पर ज़्यादा तवज्जो ना देनी पड़े। उसके बाद आप अपना काम करते रहें। दूसरा, यहाँ आप सेटिंग में आएंगे। लूप पे जाने के लिए यहाँ आप वैसे ही वीडियो के दरमियान में कहीं भी किसी जगह रख के आप अपना माउस रखेंगे तो ये ख़ुद ब खुद लूप सामने आ जाएगा। यहाँ देखें ये निशान भी लग गया है कि लूप इसका ऑन है। और इसके अलावा जो सेटिंग करनी है आपने वो ये है कि आप सबसे पहले इसकी आवाज़ जो है वो कम कर दें। ये जहन में रहे कि आवाज़ बंद नहीं करनी है। जैसे ये आवाज़ बंद हो गई है, बंद नहीं करनी आवाज़, ये गलती कभी नहीं करनी। आप अपनी आवाज़ ऑन कर दें लेकिन कम कर दें, बहुत ही कम, जितनी कम हो सके उतनी आवाज़ इसकी कम कर दें। ये दूसरी सेटिंग है। तीसरी सेटिंग जो है वो ये है कि ये जो प्लेबैक स्पीड है इसकी, ये आप कम से कम रखें। यहाँ आप ये जो सेटिंग का निशान है, गरारी का निशान बना हुआ है, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। प्लेबैक स्पीड, यहाँ और भी बहुत सारी स्पीडें हैं। क्योंकि मैंने ब्राउज़र छोटा किया हुआ है, मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो यहाँ आप देखें कि और भी इसमें स्पीड हैं, कम है, आधी है, पौनी है, नॉर्मल है, फिर इसके अलावा तेज़ भी है। तेज़ हमें चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे हमें नुकसान होगा। लिहाजा हमने जो इसकी स्पीड रखनी है वो 0.25 यानी वीडियो की चौथाई, जो उसकी अपनी स्पीड है उसकी चौथाई स्पीड पे चलेगी। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका एक तो पीसी पे लोड नहीं पड़ेगा, किसी तरह का भी कोई लोड नहीं पड़ेगा। आपने 4 ब्राउज़र चला दिए हैं, यूं समझ लें कि अगर 4 ब्राउज़र चल रहे हैं तो वो एक ब्राउज़र चल रहा है, ये खर्चा उसका होगा। जब यूट्यूबर कोई काम करता है या पीसी पे काम करता है तो वो भी तो एक ब्राउज़र इस्तेमाल करता है। तो एक ये हो गया, 2 ब्राउज़र, इससे पीसी की सेहत पे भी कोई असर नहीं पड़ता। दूसरा ये है कि नेट का जो खर्चा है वो भी कम अज़ कम होगा। चाहे आप ये चला के वीडियो अपलोड करें या डाउनलोड करें, इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे आपको मेहनत कम करनी पड़ती है। टाइम बेशक ज़्यादा लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसमें महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि आपका ऐसा है जैसे 4 बंदे, 4 नहीं बल्कि 16 अफराद, क्योंकि एक ब्राउज़र जो है वो यूँ समझें कि उसको 4 आदमी देख रहे हैं, चूँकि उसको 1/4 स्पीड पे चल रहा है।
तो इसका मतलब ये है कि एक वीडियो को 4 आदमी देख रहे हैं, एक ब्राउज़र को 4 आदमी देख रहे हैं, 4 चौक 16, यानी 16 जो है वो अफराद देख रहे हैं, या 16 मोबाइल पे चल रहा है, या 16 कंप्यूटर से इस्तेमाल कर रहे हैं एक वक्त में। तो इसके लिए ये है कि आपको कोई ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ती, फिर इसको जो है ना आप चला दें, इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मैंने सारे चला दिए हैं चारों ब्राउज़र। इस तरह आपका जो है काम भी चलता रहेगा और आपकी वीडियो भी चलती रहेंगी। आपने जिस यूट्यूब चैनल का वॉच टाइम पूरा करना है उसका भी टाइम पूरा होता रहेगा। अगर आप 4 घंटे चलाते हैं तो 4 ब्राउज़र हैं, आपको 16 घंटे टाइम मिलेगा रोज़ाना का। अगर आप 5 घंटे या 10 घंटे भी चलाते हैं तो फिर आपको 100 घंटा भी रोज़ाना मिल सकता है। इस तरह आप 40 दिन में भी अपना वॉच टाइम पूरा कर सकते हैं। इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये टाइम ज़्यादा होगा, लेकिन आप इस टेंशन में नहीं रहेंगे कि पता नहीं मेरे यूट्यूब चैनल का कोई टाइम पूरा होगा नहीं होगा, कब नहीं होगा। इस तरह आप अपना काम भी करते रहें और अपना टाइम भी पूरा करते रहें। यहाँ एक बात जहन में रहे, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। 2 चीज़ें यहाँ पे आप जहन नशीन कर लें कि ये गलती कभी नहीं करनी। पीसी पे अगर आप काम कर रहे हैं तो ये गलती कभी नहीं करनी। सबसे पहली चीज़ मैंने जैसे अर्ज़ किया है कि आपने अपनी आवाज़ कम अज़ कम रखनी है, साउंड को कम अज़ कम रखना है। यहीं ब्राउज़र से आप अपनी साउंड कम कर दें, ना कि पीसी से। ब्राउज़र से कम करेंगे, बंद करेंगे तो ये आपका समझो ब्राउज़र बंद हो गया, आपको बहुत कम वॉच टाइम मिलेगा, पूरा वॉच टाइम नहीं मिलेगा। एक बात ये जहन में रख लें। दूसरा ये है कि हमारे भाई क्या करते हैं, इसको जो है मिनिमाइज़ कर देते हैं। ये सारे मिनिमाइज़ कर दिए, अब अंदर से कहते हैं जी हमारा ब्राउज़र तो चल रहा है। मेरे भाई नहीं चल रहा आपका ब्राउज़र, ये कुछ देर के बाद स्लीप हो जाएगा, ठीक है। इसका आपको कोई वॉच टाइम नहीं मिलेगा। खामखा आप अपना वक्त ज़ाय करेंगे या सिर्फ इस आसरे पर रहेंगे कि मेरा वॉच टाइम तो पूरा हो रहा है। जब आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे वक्ती तौर पे मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद ड्रॉप हो जाएगा। ये बात जहन में रखेंगे। यूट्यूब वालों ने करोड़ों डॉलर की मशीनरी लगा रखी है, उनके पास मास्टर पीसी हैं, वो हमारे पीसी पे भी निगाह रखते हैं कि इस वक्त बंदा क्या कर रहा है। हमारे मोबाइल पे भी निगाह रखते हैं कि मोबाइल वाला क्या कर रहा है, यूट्यूब को कहाँ से देख रहा है, ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहा है, यानी मोबाइल की बात कर रहा हूँ, वो ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहा है या कि ऐप्स इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह पीसी पे भी देखते हैं कि वो एक ब्राउज़र को तो नहीं इस्तेमाल कर रहा, एक ब्राउज़र को 4 जगह। जैसे हमारे बहुत सारे लोग एक गलती और भी करते हैं, यानी यहाँ जहन में नशीन कर लें कि दूसरी बात जो मैं बात कर रहा हूँ, आगे भी मैं बात करता हूँ कि इन चारों ब्राउज़रों को आप स्क्रीन पे चलाएंगे, न कि मिनिमाइज़ करना है। दूसरी जो गलती हम करते हैं वो ये है, हम इस गलत फहमी में रहते हैं। एक वीडियो हमने यहाँ चला दी, अब हमने न्यू टैब खोल लिया, यहाँ हम फिर दोबारा यूट्यूब पे चले जाते हैं, यूट्यूब खोल ली, अब हम कोई और जो है ना इसी की वीडियो, हम इसी चैनल की मैं वीडियो दोबारा से चला देता हूँ। ये वीडियो चल गई है, इसकी एड आ गई है, तो अब इसी चैनल की जो वीडियो है वो मैंने चला दी है। जहन नशीन कर लें, इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप यूँ समझें कि आपका एक ही ब्राउज़र चल रहा है, ठीक। ये जहन नशीन कर लें, इस गलती में भी नहीं रहना है। दूसरा ये है कि जो ब्राउज़र खोलते हैं हम आगे बताता हूँ कि हमने ब्राउज़र जो है वो कौन से इंस्टॉल करने हैं। और यहाँ 4 ब्राउज़रों से आपको पता चल गया होगा कि ये तरह तरह के ब्राउज़र हैं। ये क्रोम है, उसके बाद ये 3 ब्राउज़र जो है वो दूसरे ब्राउज़र हैं। क्रोम को क्लोन इस्तेमाल नहीं करनी, क्लोन से हमें बहुत कम वॉच टाइम मिलता है, पूरा वॉच टाइम हमें नहीं मिलता। वो इतने कमले भोले नहीं हैं यूट्यूब वाले या गूगल वाले कि उन्होंने करोड़ों डॉलर खर्च करके, बल्कि अरबों डॉलर खर्च करके वो हमें भी अरबों डॉलर देते हैं और फिर हमें वो देखते नहीं, वो हमारी हर चीज़ पे निगाह रखते हैं। ऐसी भी गलती नहीं करनी, ये क्लोन वगैरह के चक्कर में न रहें। थोड़ा सा अपना टाइम खर्च कर लें ताकि आपका काम 100% होता रहे। अब देखते हैं कि हम ब्राउज़र कहाँ से लाएंगे, कौन से ब्राउज़र इंस्टॉल करने हैं, लाएंगे कहाँ से, हम डाउनलोड कहाँ से करेंगे। नाज़रीन, इसका जो तीसरा तरीका है वो है मल्टीपल ब्राउज़र, यानी कई ब्राउज़र, कई किस्म के ब्राउज़र आप इंस्टॉल कर लें।
ये क्लोन के चक्कर में ना पड़ें कि गूगल के क्लोन बना लिए, बहुत सारे ब्राउज़र बना लिए, 20-30 ब्राउज़र क्रिएट कर लिए जाते हैं, फिर उसमें VPN लगा दिया जाता है या उसमें Gmail लगाते हैं। इस तरह हमारा वॉच टाइम हमें पूरा नहीं मिलता। मेहनत पूरी करते हैं लेकिन वॉच टाइम पूरा नहीं मिलता। ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ मल्टीपल ब्राउज़र का, इस तरह आपको वॉच टाइम बिल्कुल पूरा मिलेगा, इसमें वॉच टाइम ड्रॉप नहीं होता। और YouTube वालों को भी इस पे कोई एतराज़ नहीं है, आज तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि ये तरीका गलत है। बहरहाल उनको भी पता है कि हम मल्टीपल ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, बहरहाल वो इसकी इजाज़त है, तभी तो वॉच टाइम इसका जो है वो पूरा होता है और इसका वॉच टाइम ड्रॉप नहीं होता। ये दो तरीके मेरे आजमाए हुए हैं, मोबाइल और ये जो तरीका मल्टीपल ब्राउज़र का मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है। इससे वॉच टाइम कभी भी ड्रॉप नहीं होता। इसके लिए हम मल्टीपल ब्राउज़र कहाँ से लाएंगे? एक एक को अगर ढूंढना शुरू कर दें तो पूरा दिन लग जाता है। यहाँ आप अपने सर्च इंजन में क्रोम में लिखें सॉफ्टपीडिया, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सॉफ्टपीडिया। सॉफ्टपीडिया लिखेंगे तो पहले इस तरह का पेज खुलेगा, आप इसी को ही ओपन कर लें। यहाँ एक नया पेज ओपन हो गया है, सॉफ्टपीडिया की वेबसाइट खुल गई है। यहाँ आप देखें तो वेब ब्राउज़र लिखा हुआ है, वेब ब्राउज़र पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ कोई 5 ब्राउज़र जो है वो ओपन हो गए हैं। इनको हम डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन हमारा 5 ब्राउज़र से काम नहीं चलेगा। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है लुकिंग फॉर एन अदर वेब ब्राउज़र, तो हम लुकिंग फॉर एन अदर वेब ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा। नाज़रीन यहाँ बहुत सारे ब्राउज़र पड़े हुए हैं, यहाँ सैकड़ों के हिसाब से ब्राउज़र हैं। यहाँ इसके तकरीबन 25 पेज हैं। ये स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ इसके 25 पेज जो है वो हैं। यहाँ 1 से लेके 25 पेज तक यहाँ आप देख सकते हैं। जो ब्राउज़र आपको अच्छे लगें वो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। एक बात यहाँ जहन में रखें कि बाज़ ब्राउज़र ऐसे होते हैं कि जो जब जीमेल हम लगाते हैं, जीमेल सब में लगानी है, ये मैं आगे भी चल के आपको बताता हूँ। फ़िलहाल मैं ब्राउज़र की बात करता हूँ। जब जीमेल लगाएंगे तो बाज़ ब्राउज़र की सिक्योरिटी जो है वो ज़रा ज़्यादा सख्त होती है, वो वेरिफिकेशन मांगते हैं, या जीमेल से वेरिफिकेशन मांगेंगे या फिर वो फ़ोन नंबर से वेरिफिकेशन मांगेंगे। तो ऐसे ब्राउज़र को आप अनइंस्टॉल कर दें। अनइंस्टॉल भी IOBIT एक अनइंस्टॉलर होता है, ये भी आपको यहाँ जो है मिल जाएगा गूगल से। IOBIT वेब ब्राउज़र, IOBIT अनइंस्टॉलर, सॉरी IOBIT अनइंस्टॉलर से आप इनको अनइंस्टॉल कर दें। या ब्राउज़र जो बफरिंग करे, वो इसका मतलब ये है कि या तो वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, अपडेट नहीं हो रहा, या फिर वो नेट जो है वो ज़्यादा खर्च कर रहा है। आप ऐसे ब्राउज़र को भी अनइंस्टॉल कर दें जो बफरिंग कर रहा हो, चलती हालत में जो बफरिंग करे उसे भी आप अनइंस्टॉल कर दें। बहुत सारे ब्राउज़र यहाँ सैकड़ों के हिसाब से पड़े हुए हैं। आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 ब्राउज़र चाहिए आपके अपने सिस्टम के हिसाब से। तो यहाँ से आप ब्राउज़र डाउनलोड करके अपने PC में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो नाज़रीन यहाँ जो तीसरा तरीका मैंने बताया है मल्टीपल ब्राउज़र का, तो वो मैंने ओपन भी कर लिए हैं। इंस्टॉल मैंने पहले ही किए हुए थे, डाउनलोड किए हुए थे, इंस्टॉल किए हुए थे। तो यहाँ सबसे पहले वही सेटिंग वाली बात है, मैं पहले सेटिंग कर लेता हूँ कि क्या किस तरह हमने चलाना है। पहली चीज़ यही साउंड पे, आवाज़ पे तवज्जो रखनी है कि कोई साउंड जो है इसकी बंद नहीं करनी, बल्कि थोड़ी रखनी है, कम अज़ कम जितनी कम हो सके उतनी कम रखनी है। दूसरा, अगर आपकी वीडियो छोटी है यानी 10-15 मिनट की, 5 मिनट की, 10 मिनट की है, तो आप लूप को जो है वो ऑन कर लें। यहाँ लूप ऑन है, इस तरह आपकी वही वीडियो बार बार चलती रहेगी। दूसरी सेटिंग जो है वो सब पे यही करनी है कि प्लेबैक स्पीड जो है इसकी 0.25 यानी 0.25 रखनी है। तीसरी जो सेटिंग करनी है वो हमने इसकी क्वालिटी है वो 144 पिक्सल पे रखना है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। इस तरह जो है आपके एक यहाँ इसकी सेटिंग हो गई। अब आगे मैं बताता हूँ कि हमने क्या करना है। अक्सर हम ये गलती करते हैं और हमें कोई जो है उसका वॉच टाइम नहीं मिलता। ये मैं एक एक करके चला देता हूँ और फिर उनको बताता हूँ कि यहाँ मैंने क्या किया है। ये मैंने चला दिए, ये सारे ब्राउज़र जो है वो मेरे चल गए हैं।
اب ان میں ذہن میں رہے کہ جو بھی براؤزر آپ کا بفرنگ کرتا ہے وہ براؤزر خراب ہے، یا آپ کی نیٹ کی سپیڈ کم ہے، وہ آپ چیک کر لیں۔ اگر پھر بھی براؤزر جو ہے بفرنگ کر رہا ہے تو اس کو آپ ان انسٹال کر دیں، اسے نکال دیں، اپنے پی سی پہ خام خواہ کا لوڈ مت رکھیں۔ دوسری بات میں نے ایک گزارش اور بھی کی ہے کہ آپ نے سارے براؤزر اپنی سکرین پہ رکھنے ہیں، منیمائز کوئی بھی براؤزر نہیں کرنا، وقفے سے ان کو چیک کرتے رہنا ہے۔ چیک کس طرح کرنا ہے؟ اب میں یہاں نیچے اوپر کوئی چیک نہیں کرنا، میں نے یہاں کروم پہ دبایا، پھر اس پہ یہاں میرے سارے براؤزر جو ہے وہ چل رہے ہیں، کوئی براؤزر جو ہے نہ تو بفرنگ کر رہا ہے اور نہ کوئی رکا ہوا ہے، نہ کوئی پریشان کر رہا ہے، سارے براؤزر چل رہے ہیں۔ یہ میں نے نمونے کے طور پہ چلائے ہیں، تھوڑے سے براؤزر چلائے ہیں۔ نارمل پی سی بھی 12-13 براؤزر چلا لیتا ہے، یہ کور 2 جو تھے وہ 12-13 براؤزر آرام سے چلا لیتے ہیں، اور جو آج کل جو نئے سیریز آئی سیریز میں ہیں یہ 20-25 آرام سے چلا لیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ان کو نیٹ کی سپیڈ جو ہے وہ 3 سے 4 MB اگر مل جائے آپ کے پی سی پہ، یا جو بھی ڈیوائس لگائی ہوئی ہے، یا جو کچھ بھی جہاں سے بھی آپ نیٹ یوز کرتے ہیں، جو بھی آپ کا سورس ہے، اگر اس کی سپیڈ 3-4 MB آ رہی ہے تو وہ 20 سے 25 براؤزر پی سی آرام سے چلا لیتا ہے۔ یہ ریم پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، کسی کی ریم کم ہوتی ہے، کسی کی زیادہ۔ آپ 2 پی سی بھی یوز کر سکتے ہیں، ایک پی سی پہ اگر آپ کے 20 چل رہے ہیں، دوسرے پی سی پہ بھی 20 چلا دیں تو یہ 40 پی سی ہو جائیں گے، 40 براؤزر جو ہے نا ایک وقت میں آپ کے چل رہے ہوں گے۔ اس طرح آپ کا جو واچ ٹائم ہے وہ 5 سے 6 دن میں پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ ایک پی سی چلاتے ہیں تو یہ آپ کا واچ ٹائم 12 سے 13 دن میں پورا ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے، اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ گوگل اس پہ یوٹیوب والے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے، آج تک کوئی اس کا جو ہے نا نوٹیفیکیشن نہیں آیا، ملٹیپل براؤزر کا نہیں آیا، نہ اس کا واچ ٹائم ڈراپ ہوا ہے۔ یہ میرا آزمایا ہوا طریقہ ہے۔ ہاں البتہ اس میں ہر ایک پہ آپ کو جی میل لگانی پڑے گی، بغیر جی میل کے آپ کو واچ ٹائم نہیں ملے گا، چاہے آپ 100 براؤزر بھی چلا لیں، بغیر جی میل کے آپ کو واچ ٹائم نہیں ملے گا۔ تو یہ تھے ناظرین میرے پاس جو سائنٹیفک طریقے ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلا طریقہ میں نے بتایا ہے موبائل ہیں، موبائل آپ کو ہر وقت کام دیں گے، میرے پاس بھی ہیں، سب لوگوں کے پاس ہیں۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ پی سی سے ہے، جب آپ اپنا پی سی سٹارٹ کریں اس وقت یہ کام شروع کر دیں۔ تیسرا طریقہ یہ جو آپ کے سامنے چل رہا ہے، ملٹیپل براؤزر چل رہے ہیں، یہ بھی ایک سائنٹیفک طریقہ ہے، یہ بھی واچ ٹائم اس سے جلدی پورا ہو جاتا ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا ہے، اگر آپ کے 25 براؤزر چل رہے ہیں تو یہ تقریباً 10 دن میں آپ کا واچ ٹائم پورا ہو جائے گا، اگر 25 سے کم ہے تو آپ کا 12 سے 13 دن میں واچ ٹائم پورا ہو جائے گا۔ میں نے ناظرین کوشش تو کی ہے کہ آپ کو اس طرح سمجھاؤں کہ جیسے پہلی کلاس کے بچے کو سمجھایا جاتا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، جن کو یہ ضرورت ہے وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ نہ اس میں وی پی این کی ضرورت ہے، نہ اس میں ڈی پی این کی ضرورت ہے، نہ زیادہ جھنجھال کی ضرورت ہے، نہ پریشانی کی ضرورت ہے۔ بس وقفے سے آپ اس کو چیک کرتے رہیں کہ آپ کا پی سی چل رہا ہے، سارے آپ کے براؤزر لائیو ہیں، چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کوئی قباحت نہیں ہے کسی طرح کی، آپ کو نہ تو اسے ریفریش کرنے کی ضرورت ہے، آپ اسے کم از کم 20 گھنٹے روزانہ چلا سکتے ہیں۔ 20 گھنٹے کے بعد ویسے بھی 24 گھنٹے کوئی بندہ نہیں بیٹھتا، ایک آدمی 24 گھنٹے نہیں بیٹھ سکتا۔ ہاں اگر زیادہ لوگ ہیں، آپ لوگ زیادہ لوگ ہیں کام کرنے والے، تو آپ ایک دفعہ اسے بند کریں، بند کرنے کے بعد دوبارہ سے آپ اسے چلا دیں۔ یہ آن ہونے میں تھوڑا ٹائم لیں گے کیونکہ براؤزر ہیں، 20 براؤزر ہیں، اس کو آن کرنا، اس کو ویڈیو چلانا کم و بیش بھی میرے حساب سے پونا گھنٹہ یا گھنٹہ لگ ہی جاتا ہے۔ یہ صرف اسے آن کرنے میں پونا گھنٹہ یا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ ناظرین امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ چینل سب کے سبسکرائب کیا کریں، اس میں کنجوسی نہ کیا کریں۔ آپ کی جیب سے کچھ نہیں جاتا، لیکن آپ کے ایک سبسکرائبر سے یوٹیوبر کا بہت کچھ بن جاتا ہے۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اسی کے ساتھ ہی ابو ذر غفاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔